एक घने जंगल में आम का एक पेड़ था। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक छोटा सा लड़का हरू उस जंगल में जाकर उस आम के पेड़ के साथ खेलता रहता था। वह उस पेड़ पर चढ़ता, आम खाता और उस बाद में आराम से उस पेड़ के नीचे सो जाता। हरू को पेड़ के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था, तो उस आम के पेड़ को भी बहुत खुशी होती थी। अब हरू रोज उस पेड़ के साथ नहीं खेलता था। एक दिन की बात है, हरू चलते चलते उस पेड़ के पास गया। वह बहुत दुखी था। आम के पेड़ ने कहा। चलो हरू मेरे साथ खेलो। हरू ने जवाब दिया। मैं अब बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता। मुझे अब खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। आम के पेड़ ने कहा। माफ करना हरू, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे फल तोड़कर बाजार में जाकर बेच सकते हो और पैसा कमा सकते हो। यह सुनते ही हरू खुश हो गया। उसने आम तोड़े, उन्हें जमा किया और खुशी खुशी वहां से चला गया। लेकिन बहुत दिनों तक हरू उस पेड़ के पास वापस नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया। कुछ साल बाद हरू अब आदमी बन गया था। हरू फिर से उस आम के पेड़ के पास आया। आम का पेड़ हरू को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला। हरू चलो मेरे साथ खेलो। हरू ने कहा। मेरे पास खेलने का समय नहीं है, और वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अब मेरे परिवार के लिए काम करना है। हमें एक घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आम के पेड़ ने कहा। मुझे माफ कर दो हरू, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए घर तो नहीं है, परंतु तुम मेरे शाखाएं तोड़कर तुम्हारा घर बना सकते। ऐसा सुनते ही हरू ने आम के पेड़ की सारी शाखाएं तोड़ दी और उन्हें साथ लेकर वहां से खुशी खुशी चला गया। शाखाएं टूटने के बावजूद आम का पेड़ खुश था, परंतु हरू उसके पास नहीं आया और पेड़ बेचारा बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिन में हरू फिर उस पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। पेड़ ने कहा। आओ हरू मेरे साथ खेलो। हरू ने कहा। नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझे जिंदगी आराम से बिताने के लिए नौकायन करना है। क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो? इस पर पेड़ बोला। मेरे तने का इस्तेमाल करो और बोट बनाओ, फिर तुम नौकायन को जाकर खुश रह सकते हो। फिर हरू ने उस पेड़ का तना भी काट लिया और उसे उससे एक बोट बनाई और नौकायन को चला गया और फिर बहुत सालों तक वापस नहीं आया। इसी तरह फिर से कुछ साल बीत गए। आखिर एक दिन हरू वापस आया। हरू को देखकर पेड़ बोला। मुझे माफ करना बेटा, लेकिन मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है। आम तो कभी के खत्म हो गए। हरू बोला। कोई बात नहीं, अब मेरे दांत भी नहीं है आम खाने के लिए। पेड़ बोला, अब तो खेलने की लिए शाखाएं भी नहीं है। हरू ने जवाब दिया। अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, शाखाओं पर चढ़ने के लिए नहीं। इस पर पेड़ बोला। मेरे पास सचमुच कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए, बस यह मरने वाली जड़ें हैं मेरे पास। यह कहकर आम का पेड़ रोने लगा। हरू बोला। अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, अब मैं थक गया हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ। पेड़ बोला। तो फिर अच्छा है, पेड़ की जड़ें आराम के लिए सबसे अच्छी होती हैं। आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। हरू नीचे बैठ गया। आम का पेड़ खुश हुआ और वह रोने लगा। दोस्तों, यह कहानी हमारे दिल को छू लेती है और कैसे एक पेड़ हमारे जीवन में बसकर जीवन भर दिया करते हैं और इंसान इस बात की कद्र भी नहीं करते। पेड़ हमें छाया और फल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं। हम इंसान उसे बेरहमी से अपने फायदे के लिए काटते हैं और वापस कुछ नहीं देते। अगर आप नया पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम उसे काटिए मत। बच्चों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय। थैंक यू।